नमस्कार 99 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। निरसा के चिरकुंडा स्थित नटराज आयरन एंड कोस्टिंग लिमिटेड के मेन गेट पर आज से मजदूरों ने कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। धरना का नेतृत्व कर रहे टाइगर फोर्स के नेता विजय सिंह ने बताया कि कंपनी प्रबंधन के तानाशाही रवैये की वजह से मजदूरों को ना तो सही समय पाए वेतन मिलता है और ना ही मजदूरों की कोई पहचान पत्र दिया गया है। इसके अलावे मजदूरों से 8 की जगह 12 घंटे जबर काम लिया जाता है। जब तक कंपनी अपने रवैये में सुधार नहीं लाती रहेगी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूर्व माननीय विधायक यहाँ पर जी आए थे, ढुल्लू महतो जी आए थे और मजदूरों ने अपना दर्द उनको बताया था कि लगभग 20 वर्षों से यहाँ के मजदूरों को इस प्रबंधक के द्वारा, नटराज प्रबंधक के द्वारा किसी तरह का सुविधा नहीं जाती है। चाहे वो आपका श्रम विभाग के जो मानक है, जो मजदूरी का मानक है, वो भी नहीं दिया जाता है। गेट पास तक अभी तक कोई परिचय पत्र इन लोग को अभी तक नहीं मिला है कि हम नटराज प्रबंधक के मजदूर हैं। न्यूनतम मजदूरी इन लोग को नहीं मिल पाता है। उन्हें किसी तरह का इनको सुविधा नहीं मिल पाता, जिसके चलते हम लोगों ने संबंधित डिमांड को हमने प्रबंधन को दिया था और जिला प्रशासन को भी हम लोग इस बात से अवगत कराए थे, श्रम विभाग को भी अवगत कराए थे। सारा हक से वंचित किया जा रहा है उसको। लेबर ऑफिस में भी दो बार नोटिस सटा गेट पर, लेकिन कोई पहल करने के लिए 8 तारीख को एक डेट था, उसमें भी कोई नहीं आया। 19 तारीख को एक डेट पड़ा, उसमें भी कोई नहीं आया है। कोई पहल करके मजदूर का कोई सुनने वाला नहीं है। मजदूर बेचारा भूखे बैठा हुआ है। प्रबंधक की तरफ से कोई इस पर पहल हो ही नहीं रहा है। क्या लगता है आपको कि अगर इस तरह जीवन यापन का सवाल है? इस पक्ष में तो हम लोग कभी हैं भी नहीं और कभी रहेंगे भी नहीं कि अंडाल थाना इलाके क्षेत्र के पारसकोला कोलियरी के समीप जंगल में बुधवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक रोज की तरह कुछ स्थानीय महिला शौच के लिए जंगल की ओर गई तो उनकी नजर शव पर पड़ी। सूचना पाकर बनबहाल फांड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल भेज दिया है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने इसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया है। फिलहाल घटना के बाद इलाके में लोगों से भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम लोग को मॉर्निंग में जानकारी हुआ कि यहाँ एक आदमी को मारकर लाश फेंक दिया गया है। तो मेरे तो कहने का मतलब है कि ये प्रासकोल में ये पहली बार हुआ। 2011 के बाद जब से दीदी का सरकार आया तब से ऐसा कोई घटना यहाँ नहीं घटती थी और हम लोग बहुत शांति से बसोबास करते थे। पहले का 2011 से पहले ये सब घटना प्राय इधर इलाके में घटते रहता था कोयलांचल में, लेकिन दीदी का सरकार आने के बाद हम लोग बहुत शांति महसूस यहाँ किया। लेकिन यहाँ प्राय कुछ दिन से प्रासकोल में अशांति का माहौल हमेशा बना रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि कांटा घर में बम मार दिया गया। आसनसोल में टोटो और बस चालकों के बीच यात्री बिठाने को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है, जिसके विरोध में बस एजेंटों और कर्मियों ने बस का परिचालन बंद कर दिया है। बस कर्मियों ने कहा कि टोटो पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो अनिश्चित काल के लिए परिचालन बंद रहेगा। मिनी बसों के चालकों और मालिकों ने टोटो चालकों के खिलाफ बदसलूकी और गैर कानूनी तरीके से यात्री बैठाने का भी आरोप लगाया है। तृणमूल के जिला उपाध्यक्ष महेश्वर मुखर्जी को कोरोना संक्रमण को मात देकर घर लौटने की खुशी में आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी व उनकी पत्नी चैताली तिवारी ने बराकर रेलवे स्टेशन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान तृणमूल समर्थकों व नेताओं ने बजरंग बली को 51 नारियल और 11 किलो लड्डू का भोग लगाया है।
केंद्र सरकार की किसान विरोधी बिल के खिलाफ बुधवार को पांडेश्वर के IFTU ने विरोध सभा का आयोजन किया। इस सभा में आए लोगों ने खाद्य पदार्थों में हो रही वृद्धि, किसान विरोधी बिल, जन विरोधी बिल के खिलाफ सरकार के प्रति नाराजगी जताई। नक्सल नेता कीर्तन कोटाल ने कहा कि केंद्र सरकार रोज जनता को मौत के मुंह में धकेल रही है, किसानों को आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। ऐसे केंद्र सरकार के खिलाफ जनता को आवाज उठानी होगी। টোটাল বিক্ষোভ সমাবেশটা হচ্ছে যে আমাদের সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে সমস্ত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি আছে সেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী আজকের প্রতিবাদ দিবস চলছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আজ সারাদিন ধরে চলবে। মূলত যে বিষয়গুলি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে শ্রম কোডকে আইনে পাস করছে এবং শ্রমিক মারা নীতি নিয়ে চলছে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে সমস্ত শ্রমিক বিরোধী নীতি এবং শ্রম বিরোধী নীতি। रानीगंज के पंजाबी मोड़ के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के पास सड़क की हालत बेहद जर्जर है। यहाँ की सड़क कई स्थानों पर टूटी हुई है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस रास्ते से आने जाने वाले वाहन चालकों का कहना है आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। पंजाबी मोड़ के पास सर्विस रोड पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि बारिश में जल जमाव की स्थिति बन जाती है। सड़क पर होने वाले जल जमाव के कारण आने जाने वाले को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत खराब है, कभी भी कोई भी गाड़ी पलटी मार सकता है। बस तो खड़ा हो नहीं पा रहा, जाम हो जा रहा, रोड ट्रैफिक जाम हो जा रहा। लेकिन हम लोग का ये भी क्या करेगा, प्रशासन भी क्या करेगा। बहुत मेहनत वो लोग भी कर रहा है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। अब देखिए आपको क्या अंदेशा लग रहा है, क्या हो सकता है? कभी भी दुर्घटना घट सकता है किसी भी आदमी के ऊपर। बुधवार को रानीगंज के 93 नंबर वार्ड में स्कूल पाड़ा से तिवारी पाड़ा तक की सड़क के निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचा, जहां बोरो चेयरपर्सन संगीता शारदा को नहीं पाकर लोगों ने दीवार पर ही अपना मांग पत्र चिपका दिया। लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए कई बार कहा गया है, पर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। স্কুলপাড়া অশোকপল্লী তেওয়ারিপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা এবং আমরা করদাতা। এই বড় 2 অফিসে আমরা কর দিই। আমরা দীর্ঘদিন ধরে একটা রাস্তা, সামান্য একটা রাস্তা স্কুলপাড়া থেকে তেওয়ারিপাড়া, এই রাস্তার জন্য আমরা আজকে কর্পোরেশন আসছি। খুব লজ্জার বিষয় যে এই কাজটা করা উচিত আমার কাউন্সিলরের, আমার বড় চেয়ারপারসনের। সেখানে আজকে আমাদের নাগরিকদের সময় বার করে আমাদের এখানে এসে পরে বলতে হচ্ছে যে আপনারা কাজ করুন। তো মুশকিল হচ্ছে এটাই যে আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমাদের পৌরসভায় থাক, কর্পোরেশনে আমাদের দরকার নাই। আজ তা প্রমাণিত যে পৌরসভা আমাদের অনেক ভালো ছিল, কর্পোরেশনে আমাদের শেষ করে দিল, আমাদের নাগরিকদের শেষ করে দিল। আজকে নাগরিকরা বড়। जिला शासक के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स की एक टीम ने जामुड़िया बाजार में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान के कागजों की वैधता, दुकान के स्टॉक समेत कई प्रकार की जांच की गई। जिन दुकानों के वैध कागजात नहीं हैं, उनको दुकान बंद करने का आदेश दिया गया। इस कार्यवाही से जामुड़िया के व्यापारियों में रोष है। दुकानदार ने कहा कि कागजात की जांच के लिए पुलिस लाने की क्या जरूरत थी, इससे व्यापारियों में आतंक का माहौल है। व्यवसायी राजेश मित्तल ने कहा कि बिना कुछ बताए टास्क फोर्स की टीम ने जबरदस्ती दुकान बंद करने का आदेश दिया है, यह गलत है। समझाना चाहते हैं कि आप जो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, जिस तरह का टैक्स देना चाहते हैं, इसका अवेयरनेस हम लोग को चाहिए पूरी क्लियरेंस से। ये एक तरह से लागू हो, चारों तरफ समझाया जाए, मीटिंग हो, सब कुछ करेंगे हम लोग। जब व्यापारी खा रहा, कमा रहा है, व्यापार कर रहा है, कोई चोरी चुमारी तो कर नहीं रहा, कैसे पेट पाल रहा है। 6 महीना अभी जो बीता है, सबको पता है कि कोरोना काल में बेमतलब का बंदी होता है या जो भी होता है, उस पोजीशन में कहाँ से रुपया आएगा, कहाँ से खर्चा आएगा। आदमी दुकान में एक स्टाफ तक नहीं रख पा रहा है। এটা ডিস্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্স জিএম সাহেবের উনি ডিস্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন এবং জেলার বিভিন্ন বাজারে যে সমস্ত ব্যবসা চলছে তারা সরকারের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ব্যবসা করছে কিনা সেগুলো দেখা হচ্ছে।
सदर थाना क्षेत्र के ISM गेट और पीके रॉय कॉलेज के बीच तेज गति से आ रही एक इनोवा कार डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे टूटकर कार पर गिर गए, जिससे इनोवा कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों का कहना है कि देर रात गलत लेन में चल रही इनोवा कार का संतुलन बिगड़ गया और डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे से जा टकराई, जिससे खंभा सड़क पर गिर पड़ा और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आने की सूचना है। धनबाद में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। हाल के दिनों में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। धनबाद के तेलीपाड़ा स्थित विक्की स्टूडियो में बीते रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए मूल्य की सामान का चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दुकान मालिक ने बताया कि शटर तोड़कर कैमरा, कंप्यूटर सिस्टम और गले में 3000 का कैश लेकर चोर भाग चले गए। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धनबाद रेलवे स्टेशन रोड स्थित विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। झामुमो के नेताओं ने बताया कि विनोद बिहारी महतो झारखंड के एक अग्रणी पुरोध रहे हैं। उनके आदर्शों और विचारों को झारखंड मुक्ति मोर्चा मानती रही है। वर्तमान में भी विनोद बिहारी महतो के आदर्शों को अनुसरण करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के विकास के लिए कार्य कर रही है। मौके पर झामुमो के जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। 300 करोड़ जनता झारखंड में आज जो चैन से रह रही है और आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ पर है, इसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे आदरणीय पूजनीय विनोद बाबू और गुरुजी को जाता है। आज हम लोग जो शहर बिहार से अलग होने के बाद अपने संसाधनों की रक्षा करने में सफल हो रहे हैं, अपने लोगों को रोजगार देने में सफल हो रहे हैं। इसके लिए अगर किसी का सबसे पहला प्रयास अगर होगा धनबाद कोयलांचल से तो वो विनोद बाबू का नाम है और ये नाम कभी भी मिटने वाला नहीं है। विनोद बाबू जो झारखंड के पुरोधा हम लोग के हैं, उनका आज जयंती है और निश्चित रूप से ये एक ऐसे महान शख्स थे जिन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा लगाया और झारखंड ही जागृत हुए। कालांतर में आज राज्य अलग हुआ है और निश्चित रूप से ऐसे महान विभूति को हमेशा जुगों जुगों तक याद किया जाएगा। इन्होंने शिक्षा का अलग जगाने का काम किया और खास करके सुदूर गांव क्षेत्रों में इन्होंने जिस प्रकार से शिक्षा को गांव तक ले जाने का काम किया, ये काफी सराहनीय है। पढ़ो या लड़ो का नारा देने वाले भीष्म पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के जन्मदिन पर कोयलांचल में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बरवड्डा के मंदाकिनी स्कूल में मासस नेता और शिक्षकों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, तो दूसरी तरफ विनोद बिहारी चौक बाईपास में भी झामुमो नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झारखंड में शिक्षा का अलख जगाने वाले महापुरुष को याद किया गया। बिहारी महतो जी का 96 जयंती है और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हम लोग नवाडी चौक पर हम लोग उनका जयंती हम लोग मना रहे हैं। विनोद बिहारी महतो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था और झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और संस्थापक कहिए हमारे भीष्म पिता के स्वरूप स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो ही थे। आज हम लोग बरवाडा मंदाकिनी हाई स्कूल में कॉमरेड विनोद बिहारी महतो का 90वां वर्षगांठ बना रहे हैं। आज उन्हीं के देन है, उन्हीं के संघर्ष का देन है। आज जो झारखंड जो राज बना, हम लोगों को विनोद बिहारी महतो ने संघर्ष का रास्ता दिखाया और उसी संघर्ष पर हम लोग को आने वाला समय में भी हमको चलना है।
बुधवार राजपूत कल्याण मंच के कारणी सेना की एक बैठक हुई, जिसमें राजपूत कल्याण मंच के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के पद की घोषणा हुई, जिसमें राहुल सिंह को करनी सेना का जिला अध्यक्ष चुना गया। संगठन के बाकी पदाधिकारियों के चयन की घोषणा आगामी बैठक में होगी। जिस दिन राजपूत करनी सेना की नींव रखी गई थी, राजपूत करनी सेना की नींव माननीय लोकेंद्र सिंह कालवी जी द्वारा 23 सितंबर 2006 को राजस्थान में रखी गई थी और आज के दिन ही राजपूत करनी सेना की नींव कोयलांचल नगरी धनबाद में रखी जा रही है। निरसा के सिवली बाड़ी अली मोहल्ला के अल्ताफ आलम के खिलाफ उसी की पत्नी गुलशन खातून ने कुमार दुबी ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा कि उसकी शादी अली मोहल्ला निवासी अल्ताफ से 2015 में हुई थी। अल्ताफ इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। पत्नी गुलशन का आरोप है कि काफी समय से उसके पति का चक्कर अली मोहल्ला के ही रहने वाली एक दूसरी युवती से चल रहा था, जिसका वह हमेशा से विरोध करती आ रही थी। अब उसके पति ने उसे और उसके 3 वर्ष के बेटे को घर से निकाल दिया, जिसके बाद उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। इस संबंध में ओपी प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। को गाड़ी देके बोल काहे मेरा मोबाइल छीनेगी, बस वही मोबाइल छीनना और हम मोबाइल में आवाज़ औरत का सुनना और वो छीन के वही मोबाइल से मेरे को आँख में मार दिया। मेरा आँख फूल गया। लॉकडाउन से पहले 20 फरवरी का टाइम था और मारपीट करके हमको भगा दिया घर से और उसी में 10 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। उसके बाद ना वो हमको लेने आया, ना मेरा बारे हाल पूछा, ना चाल पूछा, हम जिंदा है कि मर गए। उसके बाद हमको कुछ नहीं खबर क्या सिल्ली बाड़ी अली मोहल्ला में रहता है। उसका मेरा जो नंदोसी है और ननद है, उन लोग भी बहुत खिचड़ी है। उन लोग भी हमको सबको मिल के मार पीट के भगा। शादी कब हुआ था आपका? मेरा हुआ था 7/8/2015 में। निरसा प्रखंड में करोड़ों की लागत से नवनिर्मित अस्पताल बनकर तैयार है, पर डॉक्टरों के अभाव में अभी तक उन पर स्वास्थ्य भवनों का उद्घाटन तक नहीं हो सका। 100 बेड के इस रेफरल अस्पताल का संचालन नहीं होने से आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो सीलिंग का सीमेंट खोल खोल कर शरीर पर गिरता है और डरावना जैसा लगता है। हर चीज़ तो पेशाब में पानी इतना गिरता है कि सारा मेडिसिन ख़त्म हो गया। मेरा तो कम से कम 25 से लेके 30 तक और इसका पैकेट उसमें पानी में ख़त्म हो गया इतना। और ब्लीचिंग पाउडर का वही खोल के बैग रखते हैं तो वो भी पानी पानी हो जाता है। अलमारी सब मेरा सब खत्म हो गया। देखिए मैं प्लास्टिक लगा के रखी हूँ। यहाँ कभी भी कुछ घटना हो सकती है। यहाँ जो पेशेंट लोग आते हैं दिखाने के लिए, चाहे एएनएम दीदी बैठती हैं, वो गंभीर अवस्था में बैठते हैं कि कभी भी ऊपर से गिर सकता है। ये पूरा जर्जर स्थिति है भवन का। कितने लोग लगभग आते होंगे यहाँ पे अपनी जांच करने? किन किन गाँव से लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ से? हमारे यहाँ 5 गांव है, रेवेन्यू गांव 5 हैं और कॉलोनी है, 2-3 कॉलोनी है। सारे जगह से यहाँ लोग आते हैं और जितने गरीब गुरबा आदमी हैं, चाहे बढ़िया आदमी भी, यहाँ सब आते हैं दवाई लेने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। रंजीत दास बिरसुमपुर ग्राम का निवासी है। ये स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा परिस्थिति है, पूरा जर्जर परिस्थिति है, कभी भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप लोग के गांव में जब कोई समस्या स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं। कृषि बिल को राजद बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में देख रहा है। पार्टी किसानों की पीठ पर हाथ रखकर वोट साधने की तैयारी में है। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 25 सितंबर से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तेजस्वी ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि किसानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक राजनीतिक लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है। इसके माध्यम बने हैं पोस्टर, होर्डिंग। इसमें सत्तारूढ़ पक्ष हो या विपक्ष, कोई पीछे रहना नहीं चाहता है। ताजा मामला एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगाई गई होर्डिंग का है। इनमें से एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहते दिखाया गया है कि नीतीश कुमार के डीएनए में खोट है। इसके पहले सत्तारूढ़ पक्ष के समर्थन में लगाए गए पोस्टरों व
होर्डिंग्स में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बिहार पर भार बताते हुए तंज कसा गया था। ऐसी एक होर्डिंग तो लालू के बेटे तेजस्वी प्रताप यादव को चिढ़ाने के लिए उनके बंगले के पास भी लगा दी गई है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से जुड़ी यह बड़ी खबर है। उन्होंने मंगलवार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। वे 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। गृह विभाग ने उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मंजूरी प्रदान कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वे राष्ट्रीय या जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने इस संभावना को खारिज करते हुए कहा है कि निकट भविष्य में उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस बीच राज्य सरकार ने फायर सर्विस व होम गार्ड के डीजी संजीव सिंघल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले धनबाद के कई श्रमिक संगठन ने एक साथ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सार्वजनिक संस्था को निजीकरण कर रहे हैं। यह गलत है। इसके अलावा किसान बिल को लोकसभा में पारित करने के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंकते हुए धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी किया गया। उसी सिलसिले में हम लोग जो है आज जो देश महाभारत का अभियान है, जितना भी जो है नेशनलाइजेशन को बातें हैं या बदलाव कर रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे। भारत की सरकार ने देश के तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचने का एक तरफा निर्णय ले लिया। आज तक देश में आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान के निर्माण किए गए थे। उसके पीछे मंशा यही थी कि हम बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे, आर्थिक असमानता को दूर करेंगे, नौजवानों को काम देंगे, क्षेत्रीय आर्थिक असमानता दूर होगी, देश खुशहाल होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।